तो सुनिएगा, परिचय देता हूं अपना कि मेरे बारे में जाने तो जाने यही जमाना। एक शख्स था जिसने कभी भी हार नहीं माना। नहीं समझ में आ रहा फिर भी वाह बोलो ना। सुनिएगा, उर्दू जुबान वालों के लिए कि उर्दू अदब की जुबान है, लेकिन उर्दू अदब की जुबान है, लेकिन अब इस जहां में अदब वाले नहीं रहे। उर्दू अदब की जुबान है, लेकिन अब इस जहां में अदब वाले नहीं रहे। और मजहबी तकरीरें जब मजहबी दुश्मनी में बदली, मजहबी तकरीरें जब मजहबी दुश्मनी में बदली, तब मुझे हुआ यकीन कि कहीं भी मजहब वाले नहीं रहे। एक तो सरकार तुली है शायरों की जुबा सिलने में, एक तो सरकार तुली है शायरों की जुबा सिलने में, ऊपर से अब शायरी की तलब वाले नहीं रहे। और सुनेगा कि रिश्तों के परख का यह दांव आजमा कर देखना, रिश्तों के परख का यह दांव आजमा कर देखना, जब सच में बुरा वक्त हो तो हाथ फैलाकर देखना। और जिन्हें जानना है कि जवान लड़के शायर कैसे हो जाते हैं, जिन्हें जानना है कि जवान लड़के शायर कैसे हो जाते हैं, उन्हें मेरा मशवरा है दिल लगाकर देखना। एक जैसे हिंदी में विधाएं होती हैं, ऐसे उर्दू में भी होती है। सूफी बोलते हैं। सूफी में एक होता है खत, उसको बहुत ही आदरणीय सम्मानीय जोनेलिया साहब लिखा करते थे। आजकल तैजी भाफी भाई लिखते हैं। मैंने भी थोड़ा प्रयास किया एक खत लिखने का। सुनिएगा, अगर आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा समझ में, क्योंकि खत जो है वो लास्ट में समझ में आता है, पहले नहीं समझ में आएगा। शुरुआत सुनिएगा, आनंद आएगा, एकदम तय बात है। वो पल जब हम पहली मर्तबा मिले थे, वो पल जब हम पहली मर्तबा मिले थे, मुझे आज भी याद है। उस समय तो लग रहा था जैसे वो हकीकत नहीं कोई ख्वाब है। वो पल जब हम पहली मर्तबा मिले थे, मुझे आज भी याद है। उस पल तो ऐसे लग रहा था जैसे वो हकीकत नहीं कोई ख्वाब है। घर पर रामायण का पाठ था और तुम भी आए थे, घर पर रामायण का पाठ था और तुम भी आए थे। उसी पल से तुम मेरे दिलो दिमाग में छाए थे। तुम बाहर बरामदे में थे पर जैसे मेरे अंदर हो, तुम बाहर बरामदे में थे पर जैसे मेरे अंदर हो। ये चपला चंचला जहां पर शांत होती थी, तुम वही समंदर हो। कोई लिखे तो तुम्हें मीरा का घनश्याम लिखे, कोई लिखे तो तुम्हें मीरा का घनश्याम लिखे, या सीता का राम लिखे। मैं लिख रही मैं तुम्हारी फलां और तुम मेरे धीरंदर हो, मैं लिख रही मैं तुम्हारी फलां और तुम मेरे धीरंदर हो। बस उस पल से मेरा मकसद तुम और तुम्हारा नंबर था, पर मेरे मकसद पे भारी मेरा मुकद्दर था। मैं तुमको ठीक से जान पहचान भी ना पाई, तुम कब चले गए मैं ये जान भी ना पाई। बस उसके बाद से मैं जिंदगी को और जिंदगी मुझे ताने मार रही थी, बस उसके बाद से मैं जिंदगी को और जिंदगी मुझे ताने मार रही थी। फिर एक दिन जब मैं छत पे अपने बाल सवार रही थी, फिर एक दिन जब मैं छत पे अपने बाल सवार रही थी, तुम गली में आते हुए दिखाई दिए, मेरे घर ही आ रहे थे कुछ काम से। तुम गली में आते हुए दिखाई दिए, मेरे घर ही आ रहे थे तुम कुछ काम से। मैं छत से ऐसे भागी जैसे मीरा जा रही हो मिलने घनश्याम से। इस बार सारी मर्यादाएं लांघ के मैं सीधे बरामदे में आ गई। हमारी नजरें मिली और मैं शर्मा गई। फिर बाबू जी से बातों में पता चला कि तुम भी वहीं पढ़ते हो जहां मेरा दाखिला हुआ है। फिर बाबूजी से बातों में पता चला कि तुम भी वहीं पढ़ते हो जहां मेरा दाखिला हुआ है। उसी पल से उस रोज से शुरू ये सिलसिला हुआ है। सो दिल थाम के मैं दिल की बात तुम्हें बता रही हूँ, सो दिल थाम के मैं दिल की बात तुम्हें बता रही हूँ। उस पल से मैं तुमसे प्यार करती हूँ और करती ही जा रही हूँ, उस पल से मैं तुमसे प्यार करती हूँ और करती ही जा रही हूँ। और सुनिएगा कि तुम्हारे एक जवाब
तुम्हारा एक जवाब एक जिंदगी को रंगों से भर देगा या सादा कर देगा। तुम्हारा एक जवाब एक जिंदगी को रंगों से भर देगा या सादा कर देगा। तुम्हारी हाँ एक लड़की को रुक्मणी, तुम्हारी ना एक लड़की को राधा कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमाएं हैं और भी लोग अच्छे अच्छे शायर हैं, सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।